पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करने वाला भारत खुद सिडनी हमले में मुलविस निका मुलजिम नवीद अकरम का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक कर दी। साथी ने इंकशाफ किया कि मुलजिम नवीद अकरम की वालिदा का ताल्लुक इटली से है। हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया। एक हमला आवर के मुबैना साथी के बयान ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सोशल मीडिया पर भारतीय अकाउंट्स की बेचैनी और मुसलसल रद्द-ए-अमल पर सवालात उठने लगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस बयान के बाद वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें मजीद मशकूक हो गई हैं। पीटीआई के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जाती है। पीटीआई सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज की खिदमत हासिल करती है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पीटीआई के अकाउंट्स दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अनासिर मुल्की सलामती के दर पे हैं। मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सियासत के लिबादे में पाकिस्तान और इदारों पर हमला नाकाबिल कबूल है। पीटीआई चाहती है कि कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क बेशक डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी पीटीआई ने एक ट्वीट में वही जबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। पीटीआई फातेह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ चला रही है। पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। फैज़ हमीद केस का फैसला फौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। पाकिस्तान पर हमलावर होना पीटीआई की रिवायत बन चुकी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट की कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% से कम करके 10.5% मुकर्रर कर दी गई। शरह सूद में कमी का फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इससे कबल मई 2025 में शरह सूद में 120 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबकत को नुकसान पहुंचा रहा है। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनीज तक महदूद है। कस्टम्स ड्यूटी में कमी, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के मुतालिक इजलास। पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा कि बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुसाबकत पर मबनी मार्केट ही मसाइल का पायदार हल है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी, स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में कमी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि मुसाबकती अमल को तक़वियत देने से डिस्कोस के स्मार्ट मीटर्स की कीमतें 40% तक कम हो गईं। स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में कमी से मुल्की सतह पर 150 अरब रुपए की बचत होगी। 3 फेज मीटर की कीमत 45,000 से कम होकर 25,000 रुपए हो गई। सिंगल फेज मीटर की कीमत में 7,000 रुपए की कमी हुई। हुकूमत ने पाकिस्तान एनर्जी इंजीनियरिंग काउंसिल के रेगुलेशंस में मुस्बत तब्दीलियां भी की हैं। कराची में 90% शहरी पानी खरीद कर पीते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची की लाइनों का पानी चोरी करके शहरियों को ही बेचा जाता है। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। कराची सेंट्रल एशिया का गेटवे है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। मुल्क को मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। इनके दौर में कराची तरक्की करने वाला दुनिया के सबसे बड़े शहरों में सर फहरिस्त था।
पंजाब के महकमों में करप्शन और करप्ट अनासिर के गिर्द घेरा तंग, 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा ITCT बनेगा। शफाफ और आलमी मयार के इम्तहानात के लिए पहली खुद मुख्तार अथॉरिटी कायम करने का फैसला। गुजरावाला में मरियम नवाज कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम और मरी में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को जनरल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी। कसूर की 66 तरक्याती स्कीम्स ATP में शामिल करने का फैसला। चीफ मिनिस्टर पंजाब लाइफ स्टॉक क्रेडिट स्कीम की मंजूरी। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी, शहर कायद की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि डबल डेकर बसें कराची बंदरगाह पर पहुंच गई। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत से सिंध की जानिब से डबल डेकर बसें जल्द सड़कों पर लाई जाएंगी। लाहौर जनरल अस्पताल के इमरजेंसी के वॉशरूम पाइप लीक कर गए। गंदा पानी बेसमेंट में भर गया। करोड़ों रुपए की मेडिसिन खराब हो गई। बेसमेंट में अस्पताल का मेडिसिन जनरल स्टोर गंदे पानी से भर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पानी निकाला जा रहा है। अद्वियात के नुकसान का अभी नहीं बता सकते। कानून सबके लिए बराबर। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी का चालान कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी का गैर नमूना नंबर प्लेट और काले शीशों पर चालान हुआ। मौके पर ही ब्लैक पेपर उतार दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने पैगाम दिया कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग, नौजवानों की ड्रिफ्टिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 7th एवेन्यू पर 2 गाड़ियों में सवार नौजवान खतरनाक करतब दिखाने का मुकाबला करते रहे। मक्का मुकरमा में बच्चों की हिफाजत के लिए नई मुहिम शुरू कर दी गई। मस्जिदुल हराम में आने वाले बच्चों को शनाख्ती ब्रेसलेट पहनाए जाएंगे, जिस पर वालिदैन या सरपरस्तों की राबता तफसीलात दर्ज होंगी। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो उसे जल्दी वालिदैन के पास वापस पहुंचाया जा सके। मस्जिदुल हराम के इंतजामिया के मुताबिक ये निज़ाम ज़ायरीन की हिफाजत और हंगामी सूरत हाल में मौसर इंतजाम के लिए नाफिज किया गया। PSL 11 का आगाज 26 मार्च 2026 से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 11 की विंडो का ऐलान कर दिया है। PSL 11 मुख्तलिफ शहरों में खेला जाएगा। PSL में तोसी 8 टीमें मैदान में उतारने की तैयारी मुकम्मल। PSL की 2 नई फ्रेंचाइज की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PSL 11 फ्रेंचाइज नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का टेस्ट चैंपियनशिप तक क्रिकेट जारी रखने का फैसला। अज़राए ने बताया शान मसूद ताहाल क्रिकेट से दूर होने के ख्वाहिशमंद नहीं। PCB ने शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के बाद शान मसूद कंसल्टेंट के फ़राइज़ संभालेंगे। शान मसूद अगले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज तक खेलते रहेंगे। पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से 9 सितंबर तक इंग्लैंड में अगले साल शेड्यूल है।